मंगलवार व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण पति पत्नी रहा करते थे। उसके पास सब कुछ था मगर संतान नहीं थी। इससे वे बड़े दुखी रहा करते थे। काफी सोच विचार के बाद ब्राह्मण हनुमान जी का पूजन करने के लिए जंगल में चला गया। घर पर रहकर ब्राह्मणी मंगलवार का व्रत रखने लगी। एक बार कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मंगलवार को एक और व्रत पड़ गया। ब्राह्मणी उस मंगलवार को महावीर हनुमान को भोग न लगा सकी। इसका उसको बड़ा ही दुख हुआ। अंत में उसने निश्चय किया कि अगले मंगलवार को ही मैं हनुमान जी को भोग लगाकर भोजन करूंगी। वह 7 दिन तक भूखी प्यासी रही। दूसरे मंगलवार को उसे मूर्छा आ गई। उसी मूर्छा में हनुमान जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरी भक्ति भावना से प्रसन्न हूँ। तुमको मैं मंगल रूपी बालक दिए जाता हूँ। तू इसे अपना पुत्र जान। यह तेरे सारे कष्ट दूर करेगा। ऐसा कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत खुश हो गई। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण देवता जंगल से लौट आया। घर में मंगल नामक बालक को खेलता देखकर उसने ब्राह्मणी से उसका परिचय पूछा। ब्राह्मणी ने बताया कि हनुमान जी का प्रसाद है। तो ब्राह्मण को इसका यकीन नहीं हुआ। उसने समझा कि ब्राह्मणी अपना पाप छुपाने के लिए यह मन घड़त कथा सुना रही है। वह उसी दिन से पत्नी के चाल चलन पर शक करने के कारण बड़ा दुखी रहने लगा। एक दिन ब्राह्मण जल भरने के लिए कुएं पर जा रहा था। ब्राह्मणी ने उससे कहा कि साथ में मंगल को भी लेते जाओ। ब्राह्मण उसे साथ में ले गया और मौका देकर उसे कुएं में धकेल दिया। मंगल को कुएं में धकेल कर जब वह जल लेकर घर पर लौटा तो ब्राह्मणी ने मंगल के विषय में पूछा। इससे पहले कि ब्राह्मण कोई उत्तर दे, मंगल ने मुस्कुराते हुए घर में प्रवेश किया। इस प्रकार मंगल को सही सलामत अपने ही पीछे आता देखकर ब्राह्मण को पत्नी की बात में कुछ सच्चाई दिखने लगी। उसी रात ब्राह्मण को हनुमान जी ने दर्शन दिए और कहा, तुम ब्राह्मणी पर व्यर्थ ही संदेह कर रहे हो। वह सती साध्वी महिला है। मंगल मेरा वरदान है। उसे अपना पुत्र जानो। इस सच्चाई को जानकर ब्राह्मण को बड़ी खुशी हुई। वह तभी से मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखने और कथा सुनने लगा। धीरे धीरे उसके सभी दुख और अभाव समाप्त हो गए। मंगलवार की दूसरी व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वर्धा को हनुमान जी पर बड़ी आस्था और श्रद्धा थी। वह हर एक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उसका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को न तो वह लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस बुढ़िया की श्रद्धा की परीक्षा ली जाए। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारा, है कोई हनुमान भगत जो हमारी इच्छा को पूरी करे। बुढ़िया ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है। साधु के भेष में हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन बनाऊंगा, तो थोड़ी सी जमीन लीप दे। बुढ़िया ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा जो काम आप कहेंगे वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तय अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। बुढ़िया ने सुना तो उसके पैरों तले से धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले नहीं थे। उन्होंने बुढ़िया के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से बुढ़िया अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन बना चुका था तो उसने वर्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह आकर भोग लगा ले। वर्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब आप उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और मत दुखाओ। लेकिन साधु महाराज न माने तो वर्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वर्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी उसे सभी प्रकार के सुखों का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए।